Why are we so obsessed with the past and we think like this that the past was really great and now we are doomed और फ्यूचर इससे भी खराब होने वाला है. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनिज्म. डिक्लाइनिज्म को हिंदी में पतनवाद भी कहते हैं. डिक्लाइनिज्म इज द टेंडेंसी टू सी द पास्ट इन एन ओवरली पॉजिटिव लाइट एंड टू सी द प्रेजेंट और फ्यूचर इन एन ओवरली नेगेटिव, leading us to believe that things are worse than they used to be. So declinism या पतनवाद is a cognitive bias और बेसिकली ये फीलिंग किसी देश, किसी समाज या किसी संस्था के लिए हो सकती है जहां हमें ये लगने लगता है कि पहले चीजें बहुत अच्छी थी और अब चीजें बहुत खराब हो रही हैं और भविष्य में तो बिल्कुल ही बर्बाद है. सो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. इट इज कॉल्ड रोजी रेट्रोस्पेक्शन. रोजी रेट्रोस्पेक्शन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ब्रेन पुरानी चीजों में सिर्फ अच्छी यादों को याद रखता है एंड बाकी जो बुरी यादें होती हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है, उनको भूल जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पुराना समय कितना अच्छा था, सब एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार होते थे, पर हम ये भूल जाते हैं कि उन संयुक्त परिवारों में एक महिला को कितना ज्यादा काम करना पड़ता था या एक व्यक्ति के ऊपर कमाने का कितना ज्यादा दबाव होता है. एंड दूसरा रीजन होता है नेगेटिविटी बायस. तो नेगेटिविटी बायस तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा अलर्ट होता है. एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जहाँ पे ब्रेन हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से सुनता है, ज़्यादा दिन तक याद रखता है, ये सब चीज़ें. तो हम जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है एंड देन उसको लेके पास्ट से कंपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल कि पास्ट में चीज़ें कितनी अच्छी थी, अब कितनी ख़राब हो गई है. एक रीज़न ये भी होता है कि जनरेशनल स्टोरीज़, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे टाइम पे तो रिश्ते कितने अच्छे हुआ करते थे, सब एक साथ रहते थे, पर ये भूल जाते हैं कि एक साथ रहने के चक्कर में बहुत सारी महिलाओं के साथ अत्याचार होता था या बहुत सारे लोग दबाव में रहते थे, सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो पास्ट में अच्छी नहीं थी पर हम उन चीज़ों को भूल जाते. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि डिक्लाइनिज्म की फीलिंग से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने कंटेंट कंजम्पशन को थोड़ा सा लिमिट करिए और कोशिश करिए कि आप प्रोग्रेस को देख पाएँ, सिर्फ बुरी चीज़ों को मत देखिए, थोड़े पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पास्ट को ओवर ग्लोरीफाई मत कीजिए कि